ठीक है। सर तो हाँ सर हम्म सर हमने जो ये Q1 Q2 लिए हैं, ये एक प्लेट पे लिए हैं हम्म दोनों की। तो हम्म सर हम उसकी कैपेसिटेंस पूरे कैपेसिटर की क्यों ले रहे हैं, वो एक प्लेट की क्यों नहीं ली? अरे चार्ज जो हम कैपेसिटर की बात करते हैं ना, दैट इज चार्ज ऑन वन प्लेट, और दूसरे पे इंड्यूस्ड होता है, वो हमें पता है। जब कैपेसिटर फॉर्मेशन हमने की थी, तो कैपेसिटेंस जो ली थी, कैपेसिटेंस हमने क्या ली थी, कैपेसिटेंस इज या Q इज इक्वल टू सी V, या कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V। और यहाँ पे देखो V क्या होता है, वो होता है डेल्टा, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस जो आ गया वो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो V यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए कैपेसिटेंस पूरा आएगा। और चार्ज की जो हम बात करते हैं वो एक पे दिया था, दूसरे पे अपने आप माइनस Q इंड्यूस हो गया था, इसको अर्थ कर दिया था। चीजें याद है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो फंडा वहीं पे सारा क्लियर हो गया था कि हम चार्ज कौन सा ले रहे हैं, कैपेसिटेंस कौन सी ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये सब चीजें। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हीट लॉस्ट इन केस ऑफ ऑपोजिट कनेक्शंस। चलो जी, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। दो कैपेसिटर्स गिवन है हमें, एक है ये A और B के साथ प्लस माइनस, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड एंड 20 वोल्ट। एंड जो दूसरा कैपेसिटर गिवन है वो है C and D plus minus, and this is 3 microfarad and 10 volts। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी फाइंड दी चार्ज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। मतलब दो पार्ट्स हैं इसके, फाइंड दी, फर्स्ट है चार्ज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, दूसरा पार्ट है हीट लॉस्ट इन दिस सर्किट। फर्स्ट है चार्ज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, दूसरा है हीट लॉस्ट इन दिस सर्किट when when these two capacitors when these two capacitors are joined when these two capacitors are joined such that such that such that अब दो तरह की कॉम्बिनेशन है इसमें, वही दो कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है सच दैट, फर्स्ट में A is connected to C and B is connected to D, और दूसरा पार्ट A is connected to D and B is connected to C। दो तरह के कॉम्बिनेशन है, एक इस पहले कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, इसमें उल्टा जोड़ा है, और दोनों में हमें चार्ज फ्लो एंड हीट प्रोड्यूस निकालनी है। पहले मुझे आंसर्स इसके देना, फर्स्ट इसके आंसर्स दो मुझे, सेम पोलैरिटी वाले दोनों आंसर्स।
अर्षित चार्ज गलत है तुम्हारा, हीट सही है। राहुल नहीं, चार्ज गलत है। शिरवी हाँ, चार्ज सही है। दोनों आंसर्स इकट्ठे दो प्लीज, सेम। राहुल हाँ, हीट सही है। साहिल चार्ज सही है। गर्व के दोनों आंसर सही है। गर्व सेकंड का यूनिट देख, यूनिट गलत है। प्लाईवुड से आंसर गलत है। नव्यूष नहीं, गलत है। I will not see single answers. Send me both the answers together. विवेक चार्ज सही है, हीट गलत है। शिरवी के दोनों आंसर सही हैं। हाँ गर्व ठीक है, दोनों आंसर। जो भी मुझे सिंगल आंसर भेज रहा है, आई विल नॉट रिप्लाई। अर्पिता नो, गलत है। चमन दोनों आंसर सही नहीं, चार्ज गलत है, हीट सही है। भूमिका हीट तुम्हारा, चलो न्यूमेरिकल वैल्यू सही है। यूनिट भाई गलत है, भूमिका तुमने। इट्स, दोबारा भेजो मुझे आंसर्स। दिग्गज बिश्नोई चार्ज दो क्या भाई, चार्ज फ्लो बताना है, एक ही चार्ज फ्लो करेगा, एक ही अमाउंट। साहिल आंसर सही है। तुम्हारा हीट सही है दिग्गज। सिमरन तुम्हारी हीट सही है। अर्षित पार्ट टू का अर्षित हीट सही है। विवेक हीट सही है। नवयूष नहीं। गर्भ दोनों हाँ, सेकंड पार्ट टू का सही है दोनों। भूमिका हीट सही है। बबलीन हीट सही है। चार्ज क्यों नहीं सही आ रहा तुमसे? चार्ज निकालना है फिर माइनस करना है। मनविंदर हीट सही है। अर्पिता चार्ज सही है। प्राची गोयल चार्ज सही है। ये हीट का क्या कर दिया तुमने? जीरो ऐड क्यों कर दी? हिमांशु चार्ज सही है। अर्पिता हीट हाँ सही है। शिरवी सेकंड पार्ट की हीट सही है। कृतिका का हीट सही है। चमन चार्ज सही है। अक्षत हीट सही है। भूमिका चार्ज नहीं, गलत है। वंशिका, वंशिका तुमने तीन आंसर्स भेजे हैं। व्हाट डज दैट मीन?
फिर भी हाँ अब सही है तुम्हारा दोनों। करण गोयल सही है दोनों। नवयूज ना, अभी भी गलत है। हिमांशु गर्ग हीट सही है। अक्षत नहीं। चलो मैं करता हूँ इसको। फर्स्ट पार्ट करूंगा। देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैं पॉजिटिव, ध्यान देंगे अब सारे इधर, स्टॉप सेंडिंग द आंसर्स, इधर ध्यान देंगे। फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ए टू सी, एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी। इसकी फोटो चलो मैं बना लेते हैं साथ में। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर है पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ज्वाइन कर दिया है ना। इसका क्या था, 2 माइक्रोफेरेड कॉमा 20 वोल्ट, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 40 माइक्रोकूलम। इस पे कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस पे आ रहा है +30, माइक्रो नहीं लिख रहा मैं, अंडरस्टूड है। यहाँ पे +40, यहाँ पे -40, यहाँ पे -30। ये कहानी है अब तक की। अब जब इनको कनेक्ट कर देंगे तो अब देखते हैं, ऑब्वियसली पोटेंशियल इसका ज्यादा है, 20 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल कम है, तो ऑब्वियसली चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इधर को भागेगा, इधर से चार्ज ऐसे भागेगा। कितना भागेगा वो देख लेते हैं, पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2, which is 40 plus 30 divided by C1 plus C2 is कितना है, 2 तो 3 5, this 14 वोल्ट, 14 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल। तो 14 वोल्ट अगर कॉमन पोटेंशियल है तो दैट वुड मीन कि इसका जो बाद वाली पोटेंशियल है 14 से अब ना 20 से 14 रह गया, तो ये इनिशियल था, इसका बाद वाला स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड ऑब्वियसली, 14 वोल्ट, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, 14 इंटू 2 28 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड 14 वोल्ट, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, 48 माइक्रोकूलम। तो इधर है +48, इधर -48, इधर +28, इधर -28। तो अब दिख रहा है, पहले 40 था, अब कितना है 28, तो कितना फ्लो कर गया, 40 में से 12 जाएंगे तो 28 रह जाएगा। तो चार्ज फ्लो इज हाउ मच, 40 माइनस 28, विच इज 12 माइक्रोकूलम। चार्ज फ्लो कर गया, ये चमक गया। तुम लोग 10-10 जो आंसर भेज रहे थे, कैसे भेज रहे थे, क्या चीज देखी थी 10, यहां से 40, देखो दोनों से जस्टिफाई कर सकते हैं इसको, इधर से 12 गया, इधर 48 रह गया, और ना 40 में से 12 गया 28 रह गया, फिर 12 इधर जा रहा है तो 30 में 12 ऐड हो जाएगा, 48 हो जाना चाहिए, नहीं 30 में 12 ऐड हो रहे हैं 42 होगा यार, ओ यार 42 ही आएगा। ठीक है, 14 × 3 42 होता है, तो इधर कितना हो जाएगा 42। देखो गलती पकड़ ली ना, मैंने यहाँ पे जस्ट टेस्ट किया कि 12 इसमें ऐड होके 42 आ जाना चाहिए, तो 42 आएगा। 42 मतलब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, तो 42 आएगा, राइट। This clearly states that charge remains conserved. ओके, अब डेल्टा एच इसमें सिंपली कर सकते हैं, हाफ C1 C2 कितना, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू V1 माइनस V2, V1 कितना, B 20 माइनस 10, इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे पास 60 माइक्रो जूल आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? फटाफट दूसरा कर दो, फटाफट जल्दी। दूसरे का, हाँ चमन का सही है, सुमित का सही है, सुमित डेल्टा का, आर्यन का सही है,
नहीं शिरवी, मेरे पास टाइम नहीं मिला, फुल पैक है। मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं भेज दूंगा। आज तो 8 बजे तक क्लास है मेरी, 8 o'clock तक क्लासेस हैं। कोमल कौन से पॉइंट में डाउट है? हिमांशु का हीट सही है, हाँ करण दोनों सही हैं। अनम्यूट करके बोलो कोमल, कोमल व्हाट इज द डाउट? दूसरा पार्ट समझाऊंगा, उसमें देख लेना। दूसरा करते हैं। आया आंसर? जल्दी करो, फास्ट। और भी क्वेश्चंस करने हैं। अक्षत सही है। प्राची क्या? साहिल हीट सही है। चार्ज। टू, आंसर टू नहीं, गलत है। रूबल चार्ज सही है। आशिया दोनों सही हैं। विवेक हीट सही है। मनविंदर दोनों सही हैं। प्राची हीट सही है। हिमांशु गर्ग नहीं, गलत है। हिमांशु इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कौन सा सर? हम्म, V is equal to C1 V1 minus आवाज नहीं आ रही भाई, C1 ऊंचा बोल, माइक को पास लेके आ। C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2। हाँ तो फिर चार्ज तेरा गलत क्यों आया? 10 क्यों आया चार्ज? फाइनल पोटेंशियल कितना आ रहा है तेरा? प्राची जो तुम सर बता टू रही हो वो पॉइंट फाइनल पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल? 2 आ रहा है सर। हम्म, सर तो उसके बाद ऊपर 4 बन रहा है, नीचे 6 बन रहा है ना? हाँ तो ऊपर पहले तो कितना था? फिर ऊपर 40 है, 40 का 4 रह गया, तो दो कैसे अच्छा चला? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस ही गलती की क्या कर रही है? रूबल प्रीत चार्ज ना, रूबल चार्ज भी भेजो। हर्षिता दोनों सही है। अर्पिता चार्ज ठीक है, रूबल का हीट ठीक है, अर्पिता दोनों ठीक है। चार्ज ठीक है रूबल। चलो देखेंगे, कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे पहले। 12 ले की 12। चार्ज। अरे 40 में से 4 माइनस नहीं करने आते? 36। हाँ
कॉमन पोटेंशियल आएगा C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। C1 V1 मतलब चार्ज, ये 40 माइक्रो नहीं लिख रहा मैं, पता ही माइक्रो है, माइनस इधर 30 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इज 5 विच इज 2 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल सबका ठीक है, कॉमन पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट। तो देखो अब मैंने ध्यान दो, इधर मैंने प्लेट्स पे चार्ज नहीं बनाया, मेरे को नहीं पता कौन किधर कितना होगा, कितना चार्ज किधर किस पे आएगा, किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा, डोंट नो, है ना। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब चार्ज जो फ्लो करेगा वो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। इधर 2 वोल्ट आ गया, इधर भी 2 वोल्ट आ गया, तो फाइनल चार्ज कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 माइक्रोकूलम। इधर कितना हो गया 6 माइक्रोकूलम। तो अगर इधर पहले था +40, इधर -40, इधर +30, इधर -30, बाद में कितना हो गया +4, इधर -4, इधर +6, इधर -6, ठीक है ना। तो अब इधर 40 था पहले, अब 4 रह गया, तो मतलब 36 चार्ज इधर से उठ के इधर चला जाएगा। 36 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। तो चार्ज फ्लो विल बी 40 माइनस 4 दैट इज 36 माइक्रोकूलम। अब जब 36 इधर जाएगा तो इधर पहले कितने था, तो यार -30 इधर, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस है ना इधर, इधर -30 प्लस 36, तो +6 आ जाना चाहिए। कितना आ जाएगा -30 प्लस 36 विल बी +6, तो इधर आ जाएगा +6, इधर आ जाएगा -6। क्लियर। तो चार्ज फ्लो आ गया मेरे पास। अब डेल्टा H निकाल लेंगे विच इज हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू C1 C2, ये निकाल लो, इसको वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 540 माइक्रोजूल। सिंपली वैल्यूज डालनी है इसमें, तो इट विल गिव यू 540 माइक्रोजूल। इसमें कितनी आई थी हीट, सिर्फ 60 माइक्रोजूल। इधर कितनी आई है 60 माइक्रोजूल। इधर कितनी आई है 540 माइक्रोजूल। इधर ज्यादा क्यों है, कैपेसिटर तो सेम ही यूज किया हमने, इधर ज्यादा क्यों आ गई। बताओ व्हाई दिस इज ग्रेटर, गर्व। पता नहीं सर। एनीवन वांट्स टू ट्राई, करण। सिंपल आंसर। सर क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है सर, पोटेंशियल का पोटेंशियल तो उधर पॉजिटिव भी से चेंज हो रहा है भाई, पोटेंशियल तो दोनों ही जगह चेंज हो रहा है। नहीं पोटेंशियल सर, उस उसमें सर इनिशियल प्लस फाइनल हो रहा है, बाद वाले में सर वो लॉजिक पे जो जाओ, हरदात अनम्यूट करके बोलो। यस साक्षी एंड सुमित, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। मुझे हरदात का बहुत बड़ा आंसर है, वो पढ़ने में टाइम लगेगा। ओके अर्पिता बिल्कुल, यस यू आर राइट। सिंपल यार, चार्ज इधर ज्यादा फ्लो हो रहा है, इधर 36 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो हुआ, इधर कितना था 12। जितना चार्ज, जितने ज्यादा चार्ज बहेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों हीट प्रोड्यूस होती है, why is the heat produced, why is this damn heat getting produced here, due to flow of charge। उसमें ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, सिंपल। ठीक है जी, ओके। अरे हाँ के ना, यस Yes, सर। ओके। ठीक है जी, कॉमन सेंस वाली चीजें होती है कुछ तो।
लगाने में हर्ज नहीं है, कोई लगा लिया करो। ओके ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं केवीएल इन कैपेसिटर्स, जिसका कुछ कुछ बेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये चार्ज जो फ्लो है इधर से, कहाँ गया ये चार्ज, उठ के इधर भागा था, तो यही चीज हमने केवीएल में भी सीखनी है दोबारा। ठीक है, केवीएल जो हमने पहले रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में किया था, इलेक्ट्रिसिटी वाले में, सेम फंडा इधर भी लगाएंगे, राइट। अब मैं तुम लोगों को केवीएल एग्जांपल लेके ही समझाता हूँ, बिल्कुल सेम ही चीज है इसमें भी। टोटल लूप में अगर घुमाते हैं तो टोटल वोल्टेज जीरो कर देंगे। उसमें क्या करते थे लूप में, टोटल वोल्टेज को जीरो पुट कर देते वोल्टेज हैं। जीरो हो जाती है। यस, इसमें भी अगर मैं लूप में लगा रहा हूं तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समेशन ऑफ जीरो। वोल्टेजेस शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो सेम चीज इसमें भी करनी है। तो एक काम करते हैं, जो हमने क्वेश्चंस अभी विदाउट केवीएल किए थे और हमने चार्ज फ्लो निकाला था, उसी चीज को केवीएल की हेल्प से करते हैं और देखेंगे कि ऐसे चुटकियों में आंसर आएगा विद द हेल्प ऑफ केवीएल। इसमें हमको क्या करना पड़ा, पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ा, फिर नया चार्ज निकालना पड़ा, फिर पुराना चार्ज और नए चार्ज को माइनस करना पड़ा, तो मेरे पास आया चार्ज फ्लो। ठीक है, लेकिन अगर मैं केवीएल यूज करता हूं तो विद इन वन स्टेप आई विल गेट द सेम आंसर, राइट। तो यही क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप लोगों को पिक्चर जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है तो एग्जांपल लेंगे इसमें यही सेम वाली, प्लस माइनस, पहले पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, यार यहाँ जोड़ना मत अभी, है ना, इसको ऐसे बना लो, इसको जोड़ेंगे अभी। तो इनिशियल का सामान लिख लेते हैं, 2 माइक्रोफैरेड 20 वोल्ट 40 माइक्रोकूलम, इधर है 3 माइक्रोफैरेड 10 वोल्ट तो 30 माइक्रोकूलम। जब मैं इसको जोड़ देता हूं, जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे लेट करेंगे, जहां पे जैसे केवीएल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी हम आई को लेट करते थे, यहाँ पे हम क्यू को लेट करेंगे। तो मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है इधर से इधर, प्लस क्यू चार्ज जो है वो फ्लो कर गया। इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज पता नहीं, छोड़ दो कितनी है, मेरे को नहीं पता, है ना। तो अब अगर यहाँ से +2 चार्ज जो है फ्लो कर जाएगा, यहाँ पे चार्जेस बनाएंगे, इधर है +40, इधर है -40, इधर है +30, इधर है -30। अच्छा टेल मी, इधर अगर 40 में से Q चार्ज फ्लो कर गया तो इधर कितना बचेगा, 40 - Q प्लस का, 40 - Q प्लस का, उतना ही चार्ज, ये थोड़ी बड़ी बना लेना फोटो, उतना ही चार्ज इधर माइनस में आना चाहिए। देखो ये गलती कभी मत करना कि आपने दोनों प्लेट्स पे डिफरेंट चार्ज बना दिया, जितना चार्ज इधर है उतना ही उधर होना चाहिए, लेकिन माइनस में। तो अगर इधर प्लस में 40 - Q, उधर माइनस में आएगा 40 - Q। बस आपको चार्जेस लिखने हैं प्लेट्स पे। इधर अगर चार्ज Q यहां से इसमें एंटर कर गया तो इधर नया चार्ज कितना हो जाएगा, नीचे वाली प्लेट पे, ये वाली पे 30 + Q। 30 + Q, 30 + Q। 30 + Q प्लस में, और इधर कितना हो जाएगा माइनस में 30 + Q। ये है 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूं केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन द लूप। इस लूप में मान लो इसको नाम दे देते हैं ABCD, इन द लूप ABCDA। ए से स्टार्ट करूंगा, ऐसे ही जाऊंगा। ठीक है, इसमें केवीएल लगा रहा हूं,
हाँ जी, ए से यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बाद वाली प्लेट का पोटेंशियल लेना है। बाद वाला प्लेट क्या है? माइनस, तो माइनस 30 + 2 -30 + Q। लेकिन ये चार्ज है, मुझे पोटेंशियल्स लिखने होते हैं हर जगह पे। क्या लिखने होते हैं? पोटेंशियल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे आएगा? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस अपॉन सी अपॉन सी। कितना है? 3। ये भी 3 माइक्रो में था, नीचे वाला भी माइक्रो में है, लिख लो। चलो, माइक्रो कूलम अपॉन माइक्रो फेरेड। चलो अगले पे चलते हैं। बाद वाली प्लेट कौन सी है? प्लस में, बाद वाली +40 - 2 प्लस 40 माइनस Q डिवाइडेड बाय ये माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 2 माइक्रो फेरेड इज इक्वल टू 0। खत्म। 0 करो कैलकुलेट Q, कैलकुलेट Q।12 आ गया रे, एक ही स्टेप में 12 माइक्रो चार्ज फ्लो। सर 12 आंसर है। बस आ गया फिर, ये रहा 12 निकाला था ना हमने पिछले क्वेश्चन में, तो आ गया। तो Q मेरे पास आया कितना? 12 माइक्रो कूलम। तो इन अ सिंगल स्टेप आई गेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम one capacitor to the another capacitor। तो आपकी मर्जी, चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप इस मेथड से करो, दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये हम 2 कैपेसिटर्स में लगाते हैं। अगर सर्किट में एक और कैपेसिटर दे दिया, फिर ये मेथड काम नहीं करेगा, फिर हमें इस मेथड से काम करना पड़ेगा, केवीएल से। ठीक है, तो इसलिए केवीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवीएल आना चाहिए। केवीएल की हेल्प से हम जितने मर्जी कैपेसिटर हो, जो मर्जी जैसा मर्जी सर्किट हो, हम कैलकुलेट कर। जैसे केवीएल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, इट इज एप्लीकेबल इन एवरी डैम सर्किट। कुछ भी हो उसको अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ सकता है। ऐसे इसमें है ना, सीरीज पैरेलल में, उसमें क्या होता था, इसमें 2 हैं, तो इसमें 2 वाले में तो ये मेथड लगा दिया हमने, हाफ C1, ये जो ये C1 V1 माइनस C2 V2 करके कुछ। यस सर ठीक है, चलो अब इसका दूसरा वाला देखते हैं। ये सबने कर लिया कैलकुलेट? यस सर सर दिस इज इक्वल टू चार्ज फ्लो लिख लो यहाँ पे। हाँ करण। सर इस जगह पर ऊपर सॉल्व किया था, माइक्रो माइक्रो कट नहीं जाएंगे, आंसर कल्ला कूलम ही आना चाहिए। तो क्यू तो माइक्रो में है ना भाई, क्या कर रहा है? तो क्यू तो माइक्रो में लिया हुआ है। ये कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं? क्योंकि मैं वोल्टेज लिखी है यहाँ पे, ये वोल्टेज के लिए फॉर्मूला है। लेकिन क्यू किस में था? क्यू मैंने किस में सपोज किया? क्यू वॉज, चार्ज वॉज क्यू माइक्रो कूलम्स। तो जो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास चार्ज की आएगी 12, क्यू की वैल्यू आएगी 12, चार्ज की नहीं, क्यू की वैल्यू आएगी 12। ऑब्वियसली डिस्चार्ज, लेकिन जो चार्ज मैंने सपोज किया था दैट वाज क्यू माइक्रो कूलम। तो आंसर आएगा 12 माइक्रो कूलम। क्या हो गया भाई? ओके सर। दीज आर बेसिक्स ऑफ 11th। ओके, दूसरा करते हैं। अगर ऑपोजिट कनेक्ट किया है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये था 2 माइक्रो फेरेड, ये था 20 वोल्ट, ये था 40 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो फेरेड, 10 वोल्ट, 30 माइक्रो कूलम। इसको कनेक्ट करेंगे तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा, अच्छा इस पे चार्जेस क्या थे? +40 -40, इधर -30 +30, ये थे। मान लेते हैं चार्ज इधर से वही सेम ले लेते हैं, प्लस क्यू फ्लो कर गया यहाँ से यहाँ पे। इसमें भी अगर माइनस आ जाएगा ना आंसर, तो मतलब डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो आप लोगों ने
क्या एज्यूम की है? उल्टी, रिवर्स में एज्यूम कर ली। अगर चार्ज मेरा सॉल्व करके माइनस आ जाएगा तो मतलब उल्टा कर दो चार्ज का फ्लो। जैसे करंट था, करंट अगर माइनस आ जाता है तो उल्टा कर दो। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? देखो 40 में से Q निकल गया तो बचेगा कितना? 40 माइनस Q, प्लस में आएगा ये। 40 में से Q निकल गया तो 40 माइनस Q आ गया। और इधर इसका बिल्कुल ऑपोजिट लिखना है, माइनस में 40 माइनस Q। 40 माइनस Q। इसकी माइक्रोफैरेड में है 2 माइक्रोफैरेड, इसका माइक्रोफैरेड है 3 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे -30 था, क्या था पहले? -30। -30 में Q ऐड हो रहा है तो इधर नया चार्ज कितना आएगा? -30 प्लस Q। 30 प्लस Q। ये कितना आएगा? -30 प्लस Q आएगा। ध्यान देना ये क्या है? दिस इज -30 प्लस Q। और इधर इसका बिल्कुल उल्टा, तो इसका माइनस कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 30 माइनस Q। -1 से मल्टीप्लाई कर दो बस इसको, इधर कितना आएगा? 30 माइनस Q। चार्ज लिखने में किसी को दिक्कत? ये चार्ज लिखने में, ये चार्ज लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। इसमें से Q निकालना है, माइनस करना है, उधर वाले में से माइनस करना है, इसमें Q ऐड करना है। अरे चमक गया या नहीं? कुछ तो बोलो भाई। यस Yes, सर। sir. सर चमक गया। तो अब अप्लाई KVL। लैपटॉप नहीं बोलेगा, जैसा मर्जी लैपटॉप बना ले, नहीं बोलेगा, बोलना तुम लोगों को पड़ेगा। अच्छा यहां से लगाते हैं A B C D, A वैसे ही लगाएंगे। A से B कुछ नहीं है, B to C बाद वाली प्लेट का चार्ज कितना है? 30 माइनस Q 30 माइनस Q। डिवाइडेड बाय ये कैपेसिटेंस है 3। ऊपर आएंगे, बाद वाली प्लेट का चार्ज कितना है? प्लस 40 माइनस Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इज 2 0। कैलकुलेट कर दो फटाफट। 36। 36. आ गया 36। This Yes, 36 sir. microcoulomb. Beautifully, we got the answer in a single step. क्लियर है? यस सर। ओके जी, अब हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं फटाफट। अब हम करेंगे, अगर 3 कैपेसिटर्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो क्या होगा? ठीक है, मान लो अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट, अभी पूछ लो। नहीं है? चलो बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन लिखो। मैं फोटो ही बना देता हूँ बस। A to B को यार, B